तो जावास्क्रिप्ट में एक इनबिल्ट डेट लाइब्रेरी है, तो ये डेट एंड टाइम को मेंटेन करती है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वेब एप्लीकेशन, मोबाइल या किसी भी तरह की एप्लीकेशन में आप देखते हो तो आजकल टाइम बाउंड चीज़ें होती हैं। आप कमेंट करते हो उसका कितना किस टाइम पे किया था, कितनी देर पहले, हर चीज़ टाइम डिपेंडेंट है, चीज़ें अरेंज भी टाइम के हिसाब से होती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी, इसको समझना भी इंपॉर्टेंट है। डेट एक कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर है, तो कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको प्रॉपरली कैसे यूज करें। तो हम देखते हैं, सबसे पहले हम एक डेट वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं जावास्क्रिप्ट में। तो जैसे मैंने न्यू डेट डिक्लेयर किया है, तो where d इक्वल टू न्यू डेट, तो डेट इसमें एक इनबिल्ट क्लास है, तो वो उससे आप एक ऑब्जेक्ट बना सकते हो। तो ये d अगर आप प्रिंट करके देखोगे कंसोल में, तो ये आपको क्या रिटर्न करता है, ये आपको एक इस तरह का स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। तो स्ट्रिंग को हम डिसाइफर करते हैं, देखते हैं इसके अंदर क्या क्या पार्ट्स हैं। तो सबसे पहली पार्ट जो है वो ईयर है, उसके बाद हाइफन है, उसके बाद मंथ है, उसके बाद डे है, उसके बाद ये एक टी आता है जिसका मतलब है कि इसके बाद टाइम है। तो यहाँ पे R11 फॉर्मेट में है, तो 11 मतलब मॉर्निंग 11, पर यहाँ 23 भी हो सकता है। फिर उसके बाद मिनट्स है, फिर सेकंड्स है, और फिर इवन मिली सेकेंड्स है, और लास्ट में एक टाइम जोन भी है। अगर आप देखो एक Z आया था तो एक टाइम जोन का रिप्रेजेंटेशन है, उसकी जगह कुछ और भी हो सकता है, बट ये Z का मतलब है कि ये यूनिवर्सल टाइम जोन में चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक नई डेट हम कैसे क्रिएट करें वो अब हम देखते हैं। अभी तक तो हमने जो बाय डिफॉल्ट डेट देखी थी वो आपको करंट डेट दे देता है। तो सपोज आपको किसी एक पर्टिकुलर डेट पे इनिशियलाइज करना है, तो वो आपको इस तरह से करना होगा, जिसमें आप काफी सारी चीजें दे सकते हो, सारी कंपलसरी नहीं है। एक बार देखते हैं कि लॉन्गेस्ट फॉर्म क्या है। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट आर्ग्यूमेंट ईयर देता हूँ, फिर मंथ देता हूँ, फिर डे देता हूँ, फिर आर देता हूँ, फिर मिनट, सेकंड्स और मिली सेकंड्स तक दे सकता हूँ। तो इससे एक डेट इनिशियलाइज हो जाती है। तो जैसे 24/11/2019 ऐसी कोई डेट होगी और विद सम टाइम वो जनरेट होगी। अगर आप कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं देते हैं तो करंट डेट इनिशियलाइज होती है आपके करंट टाइम के हिसाब से। अब इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि कुछ चीज़ें इसमें कम भी हो सकती हैं, लाइक टाइम आप ना दो तो भी, इवन आप मंथ नहीं दोगे, डे नहीं दोगे, तो एक तरह से आप शुरू के आर्ग्यूमेंट दे सकते हो, लास्ट के आप इग्नोर कर सकते हो। सपोज इसमें आपको अब टाइम निकालना हो कि इस वक्त क्या टाइम है, तो आप d.get टाइम यूज कर सकते हो। तो इंटरेस्टिंगली ये आपको एक बड़ा सा नंबर रिटर्न करेगा। तो ये क्या है, ये एक तरह से मिली सेकेंड्स है 1 जनवरी 1970 से। तो 1 जनवरी 1970 एक इंपॉर्टेंट टाइम है, जिसके बाद हम मोस्टली यूनिक्स टाइम कैलकुलेट करते हैं। तो तब से लेके अब तक के जितनी मिली सेकेंड्स हैं ये आपको रिटर्न कर देता है। ये काफी हेल्पफुल है अगर आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी है कि ये टाइम या ये टाइम में से कौन सा बड़ा है या उनका डिफरेंस निकालना है, बिकॉज ये मिली सेकेंड है तो इजिली प्लस माइनस हो जाता है। एक और तरह का टाइम कन्वर्जन है यूटीसी स्ट्रिंग। तो यूटीसी यानी यूनिवर्सल टाइम, तो उससे आप इस तरह का स्ट्रिंग रिटर्न करवा सकते हो। तो इसमें ये थोड़ा क्लियर है कि ट्यूसडे 24 दिसंबर 2019 और इतना टाइम हुआ है जीएमटी के हिसाब से। ऐसे ही एक आईएसओ स्ट्रिंग है जो कि हमने पहले भी देखा है, जो बाय डिफॉल्ट ये कई बार रिटर्न करता है। तो ये एक आईएसओ स्ट्रिंग। कुछ और इंपॉर्टेंट फंक्शंस देखते हैं हम, जिससे हम डे, मंथ ये सब निकाल सकते हैं। तो d.get डे हमको डे का नंबर रिटर्न करेगा। तो जैसे 2, अब 2 कौन सा डेट है उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि डे कैसे डिफाइन किए गए हैं। जैसे कि संडे 0 है और उससे लेके सैटरडे 6 है, तो आपको ये ध्यान रखना होगा। तो इस हिसाब से 2 मतलब ट्यूसडे रिटर्न कर रहा है। ऐसे गेट डेट है, वो आपको एग्जैक्ट डेट बता देगा, जैसे 24। ऐसे गेट मंथ है, वो आपको 11 देगा। तो 11 आप सोच रहे होगे कि ये नवंबर है, बट एक्चुअली ये दिसंबर है, बिकॉज ये भी 0 से शुरू होता है। तो इसमें भी ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट गेट फुल ईयर है। गेट फुल ईयर आपको पूरा ईयर रिटर्न कर देगा। अब हम देखेंगे डेट। तो डेट क्लास में न्यू डेट से आप एक न्यू डेट जनरेट कर सकते हो। करंटली अगर कंस्ट्रक्टर आप एम्प्टी रखोगे तो आपको करंट डेट मिलेगी अपने लोकल टाइम में। तो जैसे यहाँ अगस्त 30, 2018 और जीएमटी इंडिया का टाइम मिल रहा है, तो वो +5:30 होके आपको मिलेगा। अगर आप खुद से एक डेट ऑब्जेक्ट जनरेट करना चाहते हो तो उसके लिए भी हम देखेंगे कि आप खुद भी कई आर्गुमेंट पास कर सकते हो। उससे पहले हम कुछ मेथड्स देखते हैं जिससे हम डेट को और भी पार्ट्स में डिवाइड करके देख सके। जैसे कि गेट डेट एक फंक्शन है, ऐसे ही गेट डे एक फंक्शन है, और ऐसे ही गेट मंथ एक फंक्शन है। तो आप देखोगे यहाँ 34 और एक फंक्शन आ रहा है, तो हमने फंक्शन को ढंग से क्लोज नहीं किया है, हम फंक्शन को क्लोज कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे 34 और 7 आ रहा है। तो 4 यानी थर्सडे, क्योंकि 0 से डे शुरू होते हैं, और 7 यानी अगस्त, इसमें भी 0 से मंथ शुरू होते हैं। तो इस तरह से काफी सारे इनबिल्ट फंक्शन है जिससे आप डेट, टाइम कुछ भी निकाल सकते हो किसी एक पर्टिकुलर डेट ऑब्जेक्ट से। अब कुछ और फंक्शंस देखते हैं जिसमें हम
गेट ISO स्ट्रिंग या इस तरह की चीजें देखेंगे कि पूरी डेट को हम किस तरह से प्रिंट करवा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं ISO स्ट्रिंग देखूंगा। तो यहाँ आप देखोगे एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट आ गया जिसमें ईयर है, फिर मंथ है, फिर डे है, डे के बाद टाइम स्टैम्प चालू हो जाता है, फिर यहाँ आर, मिनट, मिली सेकेंड है और लास्ट में एक Z है। तो ये आपको बता रहा है कि ये स्टैंडर्ड UTC फॉर्मेट में ये चीज प्रिंट हुई है। अब मैं एक नई डेट जनरेट कर रहा हूं और ये डेट एग्जैक्टली इस टाइम की नहीं होगी और हम कुछ वैल्यूज दे रहे हैं, जैसे 2018 6 मंथ में और 5 हम डेट में दे रहे हैं। तो मंथ आपको पता होना चाहिए कि वो 0 से शुरू होता है, तो उस हिसाब से हम वैल्यू देंगे। तो कंसोल लॉग में इसको हम प्रिंट करके देखते हैं। मैं D1 पुट कर देता हूं क्योंकि D ऑलरेडी ऊपर है। तो D1 को हम प्रिंट करेंगे तो ये थर्सडे जुलाई 5 2018 कुछ आ गया। इस डेट को और ऊपर वाली डेट को भी हम देख सकते हैं कि इनमें कितना डिफरेंस है, लाइक कितना टाइम गैप है इन दोनों के बीच में। तो मैं एक टाइम वेरिएबल डिफाइन करता हूं और वो इन दोनों का डिफरेंस होगा, मतलब जो D और D1 है। तो जैसे D1 माइनस D आप करोगे तो D1 एक्चुअली पुरानी डेट है, उसमें से आप D एक नई डेट को माइनस कर रहे हो तो एक टाइम आपके पास आएगा। तो एक नंबर है, माइनस में आया क्योंकि आपने छोटे से बड़े को माइनस किया है। पर ये टाइम कौन सा माइनस हुआ है ये जानने के लिए आपको, जैसे अगर इसको आप उल्टा कर देते तो पॉजिटिव नंबर आएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि ये टाइम आप कहां से एक्सेस कर सकते हो जो इसमें अभी माइनस हुआ है। तो मैं सबसे पहले उसी चीज को एक्सप्लेन करता हूं। कंसोल लॉग में हम लिखेंगे d.getTime, ये एक मेथड है। तो आप यहाँ पे देखो एक बड़ा सा नंबर यहाँ पे आ गया है 1535 समथिंग, और ऐसे ही अगर आप D1 में देखोगे तो भी आप गेट टाइम कर सकते हो। तो ये जो टाइम स्टैम्प है या ये नंबर जो है वो कौन सा टाइम है, ये एक्चुअली टाइम है नंबर ऑफ मिली सेकेंड 1 जनवरी 1970 से। तो ये एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन है टाइम की यूनिक्स सिस्टम्स में, जहां टाइम को 1 जनवरी 1970 से कैलकुलेट किया जाता है इन टर्म्स ऑफ मिली सेकेंड। तो वो इजीली कैलकुलेट हो सकता है। तो एक मैं डी ओल्ड बनाता हूं इस चीज को चेक करने। तो मैं डेट 1970 की देके देखता हूं। तो इसमें मैं 0 पुट कर दूंगा मंथ में, जो कि जनवरी, और 1 जनवरी हम पुट कर देंगे। तो अब डी ओल्ड डेट प्रिंट करके देखते हैं और डी ओल्ड का ही हम टाइम गेट करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको प्रिंट किया, एक्चुअली मैंने डी का टाइम गेट कर लिया है, तो वो डी डॉट नहीं डी ओल्ड होगा। तो अब आप देखोगे कि ये ऑलमोस्ट बहुत छोटी वैल्यू आ रही है पर 0 नहीं आई। उसका रीजन है कि हमने इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में दे दिया है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हमारा सिस्टम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में, तो वो +5:30 का एडजस्टमेंट किया तो नेगेटिव टाइम आ गया। तो उसको भी हम एडजस्ट कर देते हैं। हम अपनी डेट जो कंस्ट्रक्टर है उसमें हम आवर्स, मिनट, सेकेंड्स भी दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आर दे देता हूँ, जैसे इंडिया का टाइम 5 आवर अहेड है तो मैं 5:30 दे देता हूँ। तो अब एब्सोल्यूट 0 यहाँ पे आ जाएगा। तो ये वो टाइम था जब से हम कैलकुलेट कर रहे हैं नंबर ऑफ मिली सेकेंड्स किसी भी दिन। तो ये टाइम स्टैम्प काफ़ी हेल्पफुल होता है चीज़ों को माइनस करने में या पता लगाने में कौन सी डेट बढ़ी है या आप किसी पर्टिकुलर डेट रेंज में हो या नहीं।